मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, सूर्य महाराज आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में 14 फरवरी से परिवर्तन करने जा रहे हैं। चतुर्थ भाव जो होता है वो आपके लग्जरियस जीवन का होता है, बाग बगीचे ऐशो आराम की जो चीज़ है वो, और साथ ही साथ माता पिता का सुख आपका चतुर्थ भाव से देखा जाता है। मित्र का भाव जो होता है वो भी आपके चतुर्थ भाव से देखा जाता है। यहाँ के जो स्वामी हैं, यहाँ के जो कारक देव हैं वो शुक्र महाराज है। जब कोई भी केंद्र में पुण्य ग्रह आके अर्जित हो जाते हैं, गर्म ग्रह जैसे सूर्य आ गए या शनि आ गए, केंद्र में जब भी आते हैं तो आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भर देते हैं। क्या सूर्य महाराज परिवर्तन होने के बाद आपके कुंडली के हिसाब से क्या क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं, आपको लाभ पहुंचा रहे हैं या हानि पहुंचा रहे हैं? साथ ही साथ जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के कर्म के भाव पे पड़ रहा है, 10म भाव पे पड़ रहा है। यहाँ के जो कारक देव हैं वो शनि महाराज हैं। तो यहाँ पे सूर्य महाराज आपको क्या फल देने जा रहे हैं, एक एक करके सारी सूचना इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ कमजोर सूर्य होने के क्या क्या लक्षण हैं, सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें, कौन सा मंत्र का जाप करें, ये सारी सूचना मैं इस वीडियो में एक एक करके देने जा रहा हूं। तो बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, सूर्य महाराज आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि महाराज जी मुझे पर्सनली आपसे बात करनी है, पर्सनली क्वेश्चन करना है। मैं कमेंट में वो सारी चीज़ें नहीं लिख सकता हूँ। मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप हमारा जो ज्वाइन बटन है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपका पर्सनल क्वेश्चन है आप उसे हमें बता सकते हैं और उसका उपाय आप जान सकते हैं। और कमेंट में आप जो भी कुछ लिखते हैं यदि उसका कोई रिप्लाई कर रहा है तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो आप इतना सा ध्यान जरूर दीजिएगा। वृश्चिक राशि के जातक है, चतुर्थ भाव में आपके कुंडली में सूर्य महाराज परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये जो भाव होता है वो आपके ऐशो आराम की चीज़ें का होता है, लग्जरियस जीवन का होता है, माता पिता का सुख का होता है। यहाँ पे सूर्य महाराज परिवर्तन करने के बाद आपको माता पिता का सुख देने जा रहे हैं। यदि आपका माता पिता के साथ अनबन हो रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, आपकी बात उनको नहीं समझ में आ रहा था या उनकी बात आपको समझ में नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, बाग बगीचे या आप कुछ ज़मीन में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या उसका खरीद बिक्री करने जा रहे हैं, यहाँ पे भी आपको बहुत उचित मात्रा में प्रॉफिट देने जा रहे हैं मंगल महाराज। सूर्य महाराज की दृष्टि जो पड़ रही है मंगल पे, वहाँ पे आपको लाभ का प्रमाण बढ़ता हुआ दिख रहा है। सूर्य महाराज मंगल के मित्र भाव में आते हैं, वो जो आपके स्वामी हैं मंगल महाराज। यहाँ पे सूर्य की मित्रता देखी जाती है। केंद्र में जब भी सूर्य आते हैं तो लाभ का भाव बढ़ जाता है। यहाँ पे आपके लाभ का भाव बढ़ गया है, तो जो भी आप कार्य करने जा रहे हो या फिर कुछ इन्वेस्ट करने जा रहे हो या किसी जगह पे जैसे आप ज़मीन जायदाद ले रहे हो, वहाँ पे आप इन्वेस्ट के भाव से यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपको कुछ ही समय में आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। सूर्य महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके केंद्र के 10म भाव पे पड़ रहा है। 10म भाव जो होता है वो आपके कर्म का होता है। जब कोई भी ग्रह केंद्र में बैठ के केंद्र को देखता है 7वीं दृष्टि से, तो वहाँ पे लाभ निश्चित ही होता है। यहाँ पे आपका कर्म मजबूत होने जा रहा है। पिता के साथ आपका बहुत ज़्यादा बातचीत बढ़ने जा रही है, जहाँ से आपको लाभ मिलेगा, आपके व्यापार में लाभ मिलेगा। आपका नाम आपके राज्य स्तर पे यदि आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका हो सकता है, नौकरी में आपकी वृद्धि हो सकती है। सूर्य महाराज आपकी कुंडली में जो 7म भाव पे देख रहे हैं, वहाँ से आपके राज्य के विकास में, जैसे आप कहीं नेता या कुछ आप समाज सेवा से जुड़े हैं तो भी आपका यहाँ पे पदोन्नति हो सकती है। साथ ही साथ सूर्य महाराज आपकी कुंडली में बहुत ऐसे सारे परिवर्तन करने जा रहे हैं ये फरवरी महीने में, जो आपको सिर्फ और सिर्फ लाभ ही देगा। सूर्य महाराज वृश्चिक राशि के लिए फरवरी महीना लाभ से भरने जा रहा है। 14 फरवरी के बाद आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। 14 फरवरी तक थोड़ा आपको संभल के रहना पड़ेगा, उसके बाद सूर्य महाराज आपको अच्छे रिजल्ट देना प्रारंभ कर देंगे। कमजोर सूर्य होने के क्या क्या लक्षण है, यदि आप बात कर रहे हो और बात करते करते आपके मुख से बार बार थूक निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जो सूर्य महाराज हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। यदि आपको डिसीजन लेने में समस्या आ रही है कि मैं ये काम करूं या ये काम करूं, तो कहीं ना कहीं आपके सूर्य कमज़ोर हो रहे हैं। यदि आपके आत्मविश्वास में कमी आ रही है, आप
अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके कुंडली में सूर्य महाराज कमज़ोर हो रहे हैं। यदि आपकी आंखों की दृष्टि में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आंखों में बार बार इन्फेक्शन आ रहा है, यदि आपको मोतियाबिंद वगैरह इस सब की चीज़ों की शिकायत बार बार हो जा रही है तो कहीं ना कहीं आपके कुंडली में सूर्य महाराज कमज़ोर है। सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें? पहले जो उनका जो मंत्र है मैं वो बता देता हूँ। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरि सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपके कुंडली के जो सूर्य हैं वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ ओम घड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम दिवाकराय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इससे भी जो आपके सूर्य महाराज है वो मजबूत हो जाएंगे। रविवार के दिन यदि आप नमक खाना बंद कर देते हैं, इससे भी आपके कुंडली में सूर्य महाराज मजबूत हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि आप रविवार के दिन लाल चंदन लगाते हैं तो भी आपके सूर्य महाराज मजबूत हो जाएंगे। हर दिन आप सुबह उठ के यदि सूर्य को अर्घ देते हैं, जल देते हैं गुड़ डाल के, तो भी आपके जो सूर्य है वो मजबूत हो जाएंगे। तो बहुत सारी ये रेमेडी है जो आपको उचित लगे, जिसे करने में आप सक्षम हो, वो उपाय आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे उपाय करिए। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो कमेंट में हमें अपना नाम, अपना समस्या और अपना जन्म तारीख लिख के हमें भेज सकते हैं। यदि आपका जन्म तारीख नहीं है तो अपना नाम और अपनी समस्या लिख के हमें भेज सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।